बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और बाकायदा तौर पर अब रूसी फौजें यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में दाखिल होने के लिए पर तोल रही हैं। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जो हैं वो इस वक्त मंजर से गायब हो चुके हैं। सूरत हाल कशीदगी की जानिब जा रही है, लेकिन इस सब में पाकिस्तान और रूस जो है इनकी जो मुलाकात हुई और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो दौरा रूस था वो अमेरिका से बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ। और चाहे उनका स्टेट डिपार्टमेंट जिस तरह की मर्जी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देता रहे, अमेरिका बहादुर ने पाकिस्तान को इस दौरे की पहली सजा दे दी है। अब ये जो सज़ा है ये बिल्कुल माहौल बनाया गया है और ये आगे जाकर पाकिस्तान को FATF में बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलने के हवाले से माहौल बना चुका है। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर एक जानिब जब पूरी दुनिया रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही है, रशिया की मईशत को कोलैप्स कर रही है, तो इस सब के अंदर कूदा है चीन। और चीन ना सिर्फ अब रूस और पाकिस्तान की इस पूरे के पूरे मामले के अंदर मदद करने जा रहा है, बल्कि अब जो बातें हो रही हैं वो ये हैं कि जो एक झाका होता है आलमी ताकतों की धमकियों का, वो तो इस वक्त खौफजदा हैं, वो तो सिर्फ मुआशी पाबंदियां लगा रहे हैं। तो इस वक्त चाइना भी मौके का फायदा उठाकर ताइवान को अनेक्स कर सकता है, ताइवान पर धावा बोल सकता है। और इस सब के अंदर चीनी तैयारे हरकत में आए हैं और चीनी फाइटर जेट्स के हवाले से ताइवान में दाखिले की कुछ बड़ी ही मुसद्दिका और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके सामने रखनी है। और ये पूरा खित्ता अब यहाँ पर, चाहे ये रशिया से लेकर आप कह लें कि चाइना तक, पाकिस्तान, ईरान, इस पूरे रीजन में अब किसी और मुल्क की हुक्मरानी और कहीं हजारों मील दूर बैठकर इन खित्तों को ऑपरेट करने की जो आदत थी, अब वो ख़त्म करने के हवाले से जो ट्राइका बनने जा रहा है, 3 मुल्कों का अलायंस बनने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको यूक्रेन जंग की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स दे देता हूँ। सबसे पहले आप न्यूज़ वीक की ये खबर देखें, रशियन टैंक्स रोल इन टू कीव, यूक्रेन कैपिटल कुड फॉल विद इन आवर्स। रशियन टैंक्स जो हैं वो इस वक्त कीव जो कि दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, वहां पर दाखिल हो रहे हैं और यूक्रेन का कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत वो चंद ही घंटों के अंदर रूस के हाथ में जा सकता है। और सकूते कीव या फिर सकूते यूक्रेन जो है वो अब चंद घंटों की बात है। और इसमें यूक्रेन के सदर की स्टेटमेंट कि मैंने सबसे बात की, सारे नेटो के रुकन ममालिक से बात की, वो डरे हुए हैं, वो खौफजदा हैं। यानी कि अमेरिका, बरतानिया और पूरा यूरोप इस वक्त डरा हुआ है, इस वक्त खौफजदा है। इस सारे की सारी सूरत हाल में नाज़रीन कराम मैं आपको यह भी बताऊं, आप देख सकते हैं, एज रशिया अटैक्स यूक्रेन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स सम फियर ज़ेलेंस्कीज़ गवर्नमेंट इज नेक्स्ट टारगेट। यानी कि इस वक्त बाकायदा तौर पर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उन्हें तक असॉल्ट राइफल्स दे दी गई हैं, उन्हें तक हथियार दे दिए गए हैं। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि रशिया अब पॉलिटिकली भी ज़ेलेंस्की की हुकूमत को गिराने के लिए और मुल्क के अंदर के कोई हुकूमत ही ना रहे उसके लिए भी पर तोल रहा है। इस सब के अंदर हमारे पास कुछ इत्तलात आ रही हैं, आप ये बेसिकली खबर देख सकते हैं। वेपन्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूक्रेनियंस वॉलंटियरिंग टू फाइट द रशियन अटैक। वो यूक्रेनियंस जो कि रशिया से लड़ने के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, उनमें हथियार बांटे जा रहे हैं। और ये वीडियो है नाज़रीन कराम यूक्रेन की, और मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से रियासती सतह पर आम शहरियों में हथियार बांटे जा रहे हैं। यानी कि बात अब मरने या लड़ने तक आ चुकी है।
Слава Україні! जी, तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी, इसमें बाकायदा तौर पर बड़ा क्लियरली देखा जा सकता है यूक्रेन में वैसे भी जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया गया है और 18 से 60 साल के मर्द अब मुल्क नहीं छोड़ सकते, यानी कि अब अवाम जो है उसे हथियार उठाने होंगे, उसे भी लड़ना होगा अपनी फौज के शाना बशाना। जबकि इस पूरी की पूरी सूरत हाल में क्योंकि कीव तक वो पहुंच चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग दैट यूक्रेन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की फ्लीज टू बंकर एज रशियन ट्रूप्स एंटर कीव द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त अपने बंकर में दाखिल हो चुके हैं, जो कि इनका मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि इन्हें तमाम तरह अटैक से सेव रख सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि, और इसमें प्लान तो पहले से ही बन चुका है कि लवीव का जो इलाका है वेस्ट में, जो कि पोलैंड से सिर्फ 50 मील की दूरी पर है, वहां पर अमेरिका ने पहले ही प्लान बनाकर दिया हुआ था ज़ेलेंस्की को कि किस तरह से इवैक्यूएट होना है अगर सकूते कीव जो है वो इस वक्त एविडेंट हो जाए, सामने नजर आ जाए। तो इसमें जाहिर बात है सदर को बचाना भी बड़ा जरूरी है। इस सब में नाज़रीन कराम अब जरा लेटेस्ट अपडेट्स तो आपके सामने रख दी अपनी वीडियो के, जरा दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कामयाब दौरा रूस के बदले अमेरिका का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर भारी जुर्माना आयद करने का फैसला। इस सब के अंदर वजीर आजम इमरान खान का दौरा रूस किसी भी सूरत अमेरिका से हजम नहीं हुआ और तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर 2 जुर्माने आयद कर दिए हैं। जुर्माना अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड और फाइनेंशियल सर्विस न्यूयॉर्क जो है, इन दोनों ने लगाया है। अमेरिका ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 50.4 मिलियन डॉलर के 2 जुर्माने आयद किए हैं। फेडरल रिजर्व बोर्ड की जानिब से एलामिये में कहा गया है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेरिका में फॉरेन बैंक पर ऑपरेट कर रहा था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की खिलाफ वर्जी पर नेशनल बैंक पर यह जुर्माना आयद किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर, कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पाकिस्तान के स्टेट का जो बैंक है वो काम नहीं कर पा रहा। इसे ये इस्तेमाल करेंगे FATF में, इसे ये सबूत के तौर पर ग्रे लिस्ट में रखने या ब्लैक लिस्ट करने के हवाले से तमाम तर चीजें करेंगे। और इस सब के अंदर बोर्ड फर्म नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम को बेहतर बनाने का मुतालबा भी करेगा और इस सब के अंदर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी के ऊपर पाकिस्तान के नेशनल बैंक के ऊपर इन्होंने ये पाबंदी लगाई है। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि इमरान खान के वापस आते ही ये तोहफा कहा कि कबूल करो और हमें तुम औकात याद करा रहे हो, तो ये लो भाई, हमारे पास और क्या है। और इनका एक झाका खुला है, ये क्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान में इन्होंने क्या किया, सैंक्शंस लगा दी, और जी रशिया पर इन्होंने क्या किया, सैंक्शंस लगा दी, ईरान पर इन्होंने क्या किया, सैंक्शंस लगा दी। तो अब चाइना भी ये सोच रहा है कि ठीक है जी, सैंक्शंस ही लगाने, और व्लादिमीर पुतिन पागल नहीं है। अगर पूरी दुनिया सैंक्शंस लगा रही है तो उनके पास एक बेल आउट का प्लान है, और वो बेल आउट प्लान है चाइना। क्योंकि रशिया और चाइना एक फैसला कर चुके हैं कि हमने अपने मामलात के अंदर इस वक्त वेस्ट का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना। आप ये नाज़रीन इकराम अल जज़ीरा की खबर देख सकते हैं, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, विल चाइना बी पुतिन्स इकोनॉमिक लाइफ लाइन। क्या चाइना व्लादिमीर पुतिन की इकोनॉमिक लाइफ लाइन बनने जा रहा है, यानी कि जिस तरह से लाइफ लाइन इस्तेमाल करके आप फिर से जिंदा हो जाते हैं, तो क्या रशिया की इकॉनमी को चाइना जिंदा करेगा। इसके साथ ही साथ आप ये AP की खबर देखें, चाइना कॉल्स फॉर टॉक्स ऑन यूक्रेन, ओकेज रशियन वीट इंपोर्ट। रशिया की वीट इंपोर्ट को चाइना में लाने के लिए, रशिया की गंदम को चाइना में लाने के लिए चाइना ने इस वक्त गो अहेड दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और इस सब के अंदर बड़ी तनकीद भी हो रही है। आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ये स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, स्कॉट मॉरिसन डिनाउंसेस चाइना फॉर ऑफरिंग रशिया ट्रेड लाइफ लाइन, कि ट्रेड करके रशिया को एक लाइफ लाइन देने के लिए, कि दुनिया ट्रेड रोक रही है, हम दुनिया की रोक के आप सारा माल इधर बेच दें और आपकी मईशत जो है वो कोलैप्स नहीं करेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस सब के अंदर आप ये द कन्वर्सेशन टुडे जो है उसकी खबर भी देख सकते हैं, वाई व्लादिमीर पुतिन इज सो कॉन्फिडेंट इन हिज यूक्रेन स्ट्रेटजी, ही हैज अ ट्रम्प कार्ड इन चाइना। उनके पास हुक्म का इक्का है चाइना। क्यों वो इतने कॉन्फिडेंट है? उन्हें नहीं पता कि दुनिया ने सैंक्शंस लगा देनी है, मैंने हमला कर दिया है। अब एक जानिब तो ये तमाम तर चीजें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब चाइना का मसला है ताइवान के साथ, चाइना का मसला है हांगकांग के साथ, और ताइवान के मसले को तो अमेरिका मुकम्मल तौर पर अपने बहरी बेड़े भेजता है, साउथ चाइना सी में चाइना को थ्रेट करता है। लेकिन अब चूंकि चाइना और रशिया ये फैसला कर चुके हैं कि हमने तो इनकी बात ही नहीं सुननी, हमने तो इनके नीचे लगना ही नहीं है, ये जो मर्जी करते रहे, उस सब के अंदर अब जो सूरत हाल है वो ये हो चुकी है कि चाइना ने भी कुछ बड़े फैसले किए हैं। और आप ये खबर CGTN
सीएनएन चाइना के सरकारी मीडिया है उसकी खबर देख सकते हैं, पीएलए एक्शंस वोंट स्टॉप अनलेस ताइवान सेपरेटिस्ट स्टॉप प्रोवोकेशन, डिफेंस मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा है कि हमारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने एक्शंस ताइवान में अब नहीं रोकेगी जब तक ताइवान के जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, वो अपनी प्रोवोकेशन, वो हमें जंग पर उकसाने और अपने इक़दामात नहीं रोकेंगे। एंड वही चीज़ जो रशिया ने की। अब इसके साथ अब और चीज़ें भी देखें, ये मामला यहाँ पर रुकता नहीं है। ताइवान रिपोर्ट्स 9 चाइनीज एयरक्राफ्ट इन इट्स एयर डिफेंस जोन। ताइवान के एयर डिफेंस जोन के अंदर 9 चाइना के एयरक्राफ्ट फाइटर जेट जो हैं वो इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। और चूंकि वेस्ट का तो पूरे का पूरा झाका वैसे ही खुल चुका है, इस सब के अंदर आप ये मजीद अब देखें बात चल पड़ी है और अब सबको ये लग रहा है कि ये माहौल बन रहा है। आप एक और खबर भी देख सकते हैं, रशिया अटैक्स यूक्रेन, कैन चाइना डू द सेम अगेंस्ट ताइवान। क्या चाइना भी वही मामलात करेगा जो कि रशिया ने किए यूक्रेन के साथ, वही माहौल बनाकर, क्योंकि दुनिया का झाका तो खुल गया, ये तो सिर्फ सैंक्शन लगा सकते हैं। अगर ये पूरा रीजन खुद से ट्रेड करना शुरू कर दे, इसमें तो उन्हें लाले पड़ जाएंगे कि हमारे पास तो एक ही हथियार था सैंक्शंस का, पाबंदियों का, मईशत तबाह करने का, ये फिर ईरान से भी ट्रेड शुरू कर देंगे, कहेंगे तुम्हारी सैंक्शन झूठे की नोक पर। तो ये एक मामला बन रहा है। आप डेली मेल यूके की खबर भी देखें, फर्स्ट यूक्रेन नेक्स्ट ताइवान, tense movement for Australia as Xi Jinping keeps very close eye on Russia's invasion and if he models himself on Putin it could lead Aussies into war। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि क्वाड का भी मेंबर है तो ऑस्ट्रेलिया को भी इस सब के अंदर वॉर में दाखिल होना पड़ सकता है, जंग में कूदना पड़ सकता है। इसलिए तो स्कॉट मॉरिसन ने चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि क्यों रशिया को बेल आउट कर रहे हैं, क्यों ट्रेड का उन्हें एक कंफर्ट जोन दे रहे हैं कि ठीक है जी कुशन देते हैं, आपको इतना थ्रेट नहीं होगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है ये ट्राइका की तरफ जा रही है, पाकिस्तान रशिया चाइना अलायंस की तरफ, क्योंकि वेस्ट ने पाकिस्तान को भी ललकारा है और पाकिस्तान के बैंक के ऊपर एन उस वक्त ये पाबंदी लगाना, और इस पाबंदी का इतना मसला है कि $50 मिलियन का जुर्माना, इसे चैलेंज कर लिया जाएगा, कुछ भी कर लिया जाएगा, औखे सौखे दे लेंगे, लेकिन ये एफएटीएफ तक बात जाएगी। इसी चीज को सबूत रख के एफएटीएफ में रखा जाएगा कि इनका तो नेशनल बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, तो एफएटीएफ में तो ये ग्रे लिस्ट में रहने चाहिए। तो ये एक क्लियरली ब्लैकमेलिंग स्ट्रैटेजी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह आपको लगातार अपडेट रखेंगे। बहुत सी अपडेट्स हो रही हैं, अभी तो चंद ही घंटे इंपॉर्टेंट है अगले केव के हवाले से, उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है। आपको इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा अपडेट देते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने लोगों का भी, मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।